हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिलीजियस ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर हमेशा रियल, यूनिक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में आज भी साधु संतों को काफ़ी पूजनीय माना जाता है। लोग उन्हें देवता स्वरूप मानते हैं। उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से उनके आश्रम में और जहाँ भी वो लोग निवास करते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, साधुओं में भी साधु कई तरीके के हैं। कई साधु ऐसे हैं जो कलंकित है, पापी हैं, और कई साधु ऐसे हैं, कई संत ऐसे हैं, कई महात्मा ऐसे हैं जो निष्कलंक है, निष्पाप है। वृंदावन में ऐसे तो आपको सिद्ध पुरुष, योगी, संत लोग मिल जाएंगे। फिलहाल हम जिनकी बात कर रहे हैं उनमें दो नाम सबसे उभर के आते हैं। एक है अनिरुद्धाचार्य जी, जिनके लाखों लोग भोजन प्राप्त करते हैं, भागवत सुनते हैं और समाज और जन सेवा का काम कर रहे हैं। माताओं को संरक्षण दे रखा है और माताएं उनके यहाँ खुशी से अपना जीवन गुजार रही हैं। इसके अलावा जो दूसरे संत हैं दोस्तों, वो है प्रेमानंद जी महाराज। इनका भी नाम इस वक्त देश में नहीं विदेशों में भी गूंज रहा है और इनके दर्शन के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से लाखों लोग इनकी कुटिया पर आते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, तो उन्हीं दिव्य संतों के, उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आज हम उनके आश्रम में जा रहे हैं। तो अब हम सीधा उन्हीं के आश्रम में आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ये संत श्री हित राधा केली कुंज में। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। प्रेमानंद जी महाराज इस वक्त है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। जैसे वो आएंगे हम उनके दर्शन आपको कराएंगे। दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत ही जगह है और शिव जी निवास ये देख सकते हैं आप। एक महात्मा जी अंदर जा रहे हैं। गोकुल लिखा हुआ ऊपर देखो पट्टिका पे। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप इस वक्त काफ़ी श्रद्धालु है और निर्देश भी कई लिखे हुए हैं यहाँ पर। कृपया ध्यान दें, श्री हित राधा केली कुंज सत्संग का वार्तालाप एकांती दर्शन किसी भी बैग के प्रवेश न करें। अपने सभी सामान की देखभाल की जिम्मेदारी आपके समय की होगी। अंदर प्रवेश न करें बिना अनुमति के भक्ति दर्शन गीता सब सेवा जानकारी के श्री राधा केली कुंज सेवा भवन ऑफिस में नहीं सुने। गेट खुलने के बाद 3:30 से शाम 4 बजे संपर्क ना करें। ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। ये लिखा हुआ श्री राधा केली कुंज। सारा कुछ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की चमत्कार हो या ऐसा कोई आशा रखना यहाँ बेकार है। श्याम श्यामा की प्राप्ति उसी सुंदर प्रश्न का आदर किया जाएगा। हम अपना समय व्यर्थ का वार्ता करके नष्ट ना करें। काफ़ी सुंदर जगह है। अंदर की भी हम आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल आप बाहर का देख लीजिए दृश्य। ये बड़ा और काफ़ी भव्य है, ये काफ़ी विशाल है बना हुआ। कम से कम 4 मंजिल है, 4 मंजिला आश्रम है। काफ़ी सुंदर है और ये जो महाराज कहते हैं साक्षात कलयुग में भगवान का रूप है। जिनके शरीर की दोनों किडनियाँ खराब हो गई और 18 साल से वो इसी हाल में। तो सोचिए उन्हें क्या कहा जाएगा। और उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण रखा हुआ है। काफ़ी सुंदर आश्रम है, देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर दुकान में हर तरफ आपको प्रेमानंद जी महाराज के ही चित्र देखने को मिलेंगे।
काफ़ी सुंदर जगह है ये और काफ़ी ख्याति है इनकी। सही है, भगवान ही मानते हैं इनको लोग और इनकी प्रतिमाएं तक दिखने लग गई है। लोग खुशी खुशी खरीद के अपने घर ले जाते हैं और रखते हैं। दोस्तों, कई लोग प्रेमानंद जी महाराज से मिले बिना ही वापस लौट जाते हैं जानकारी के अभाव में। दोस्तों, तो हम भी पहले आए थे लेकिन मिल नहीं पाए और दूसरे दिन फिर हम आए सुबह 5 बजे। तो दोस्तों, इनसे कैसे मिला जा सकता है, कब मिला जा सकता है और कहाँ मिला जा सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अगर इनके महल दर्शन करने हैं तो आपको इनके केली कुंज, जो केली कुंज आश्रम है बराह घाट में, वहाँ पर आपको आश्रम में स्टे करना होगा। किसी भी आश्रम में आप किराए पर रह सकते हैं और वहाँ से रात को 2 बजे आप बाहर सड़क पर आ सकते हैं, क्योंकि ये केली कुंज में सुबह 2 बजे आते हैं और 9:30 बजे वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं अपने प्रेम मंदिर वाले शीतल छाया आश्रम में, जो कि प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर के आसपास में ही है और वहाँ ये किसी से नहीं मिलते दोस्तों। तो वहाँ से ये रात को 1:30 बजे नहा धोकर स्नान आदि करके तैयार होकर परिक्रमा मार्ग से पैदल ही अपने केली कुंज आश्रम तक आते हैं। तब आप इनके सड़क पर दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, अपनी समस्या बताएं, इनके साथ वार्ता करें और इनके करीब से इनके विचार जानें, तो इसके लिए आपको 1 दिन पहले आकर यहाँ से फ्री में टोकन लेना पड़ेगा अपना आधार कार्ड दिखाकर। फिर आप अगले दिन इनके भागवत में शामिल हो सकते हैं, वो भी इनके करीब में। और दोस्तों, ये जानकारी हमने यहाँ के स्थानीय निवासी से ही ली है। और अगर आपके पास इतना बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार के दिन सुबह 5-6 बजे सीधे आप वहीं पास में राधा वाटिका है, वहाँ पर आप चले जाइए जहाँ पर इनके गुरु रहते हैं। उनको दादा गुरु कहा जाता है और उनकी एक वाटिका है जिनका नाम राधा वाटिका है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उसके बाद वहाँ से लौटते हैं। तो वहाँ पर आप इनके चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानकारी आपको अगर पता लगती है और इस जानकारी के बारे में आप जानते हैं तभी आप इनसे मिल पाएंगे, बाकी इनसे मिलना काफ़ी मुश्किल कार्य है। और दूसरी बात यह है कि रात को 2 बजे 3 बजे से सुबह 9:30 बजे तक ही ये केली कुंज आश्रम में मौजूद होते हैं और सुबह 4 बजे से 6-6:30 बजे तक इनका भागवत होता है। उसके बाद इनके अंदर पूजा पाठ आरती वगैरह का कार्य होता है। और वीरवार के दिन वहाँ से ये 8-8:30 बजे अपने गुरु के आश्रम, जिन्हें दादा गुरु कहते हैं, वहाँ राधिका वाटिका आश्रम में चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और वार्तालाप आदि करने के लिए आपको टोकन लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए 1 दिन पहले आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप वृंदावन घूमने आए तो आप कहीं पर भी रहे, आप 1 दिन पहले अपने किसी व्यक्ति को भेजें और कितने आदमी जाने हैं उनके आधार कार्ड उस व्यक्ति के हाथ भिजवा दें, वो टोकन बना लाएगा और दूसरे दिन सुबह आप आराम से वहाँ जा सकते हैं। तो अगर आप रात को 2 बजे ना भी जाएं तो आप सुबह भी अगर 7 बजे भी जाते हैं तो आपको भागवत में बैठने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपने टोकन बनवा रखा है। आप इनके पास में जाकर बैठ के इनसे चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद आदि कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी कई लोगों को इस बारे में जानकारी न होने के कारण कई लोग वापस जाते हैं। जिस दिन मैं पहले दिन गया था, मैं भी शाम को 4 बजे गया, न तो मैं आश्रम देख पाया न मैं इनसे मिल पाया, बस बाहर से आश्रम को देख के मैं वापस आ गया। और मेरे साथ उस वक्त कम से कम 100 के करीब आदमी भी वापस लौटे थे। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमें तो जानकारी थी नहीं कि इनसे मिला कैसे जा सकता है। फिर हमने वहाँ के स्थानीय निवासी से जानकारी ली और उसने जानकारी जो दी उस आधार पर हम इनसे रात को वहाँ जाकर 2 बजे दर्शन करने वाले थे। लेकिन जब उसने कहा कि वीरवार को ये अपने दादा गुरु के आश्रम में होते हैं और वहाँ जब ये गाड़ी से निकल के अंदर जा रहे हो तब आप इनके दर्शन कर सकते हैं, तो हमने वो ही किया। यानी कि आज जो हम इस वीडियो में आपको दर्शन करवाएंगे वो बृहस्पतिवार के दिन का ही दर्शन होगा, जिसमें आपको हल्की सी झलक प्रेमानंद जी महाराज की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये अभी इस वक्त राधा वाटिका का दृश्य है। यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ पड़ी हुई है और अंदर पूजा आरती कर रहे हैं वो अपने गुरु के साथ। और अभी थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे और हल्के से हम दर्शन इनके कर पाएंगे।
इसके अलावा और कोई दर्शन का उपाय नहीं है। इसी तरह आप दर्शन कर सकते हैं और एक दिन पहले टोकन ले लीजिए। आप इनके सम्मुख जा सकते हैं, इनसे बात विवाद कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं, अपनी परेशानी इनसे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इनके पास इन्होंने साफ बोर्ड पे लिखा, मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्तियां नहीं है, मैं केवल मोटिवेशन बातें बताता हूँ कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए आप क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो दोस्तों, अभी ये महाराज जी अभी निकलने वाले हैं और आप भी इनके दर्शन कर सकते हैं। और हमने भी हल्के से, ये महाराज जी निकल रहे हैं इस वक्त, ये आप इसको सामने देख सकते हैं, अपने कार में जा रहे हैं वो। बस इतने ही दर्शन हमें हो पाए हैं और सभी ने इतने ही दर्शन किए हैं। तो दोस्तों, हमने दर्शन तो कर लिए थे, कार में जाते हुए थोड़ी सी झलक उनकी देखने को मिली, पर हमारा दिल नहीं भरा और हम दूसरे दिन फिर से दर्शन करने के लिए रात को ही वहां चले गए। ये रात का दृश्य है जिसमें आप इस वक्त देख सकते हैं, काफी श्रद्धालुओं की भीड़ केवल दर्शन करने मात्र के लिए आई है। न इन्हें भागवत सुनना है, न इन्हें उनसे कोई वार्तालाप करनी है, न दोस्तों महज इन्हें उनके केवल दर्शन ही मात्र करने हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे सड़क पर दाएं बाएं दोनों तरफ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। सारी रात यहाँ राधे राधे के भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, लोग गीत गुनगुनाते हैं, राधे भजन गुनगुनाते हैं, कोई रंगोली बनाता है, कोई फूल बिखेरता है। दोस्तों, हर तरफ राधा नाम की गूंजी मची है और केवल ये लोग चाहते हैं केवल दर्शन करना, वो भी प्रेमानंद जी महाराज के। तो दोस्तों, हम भी दर्शन करने के लिए रात को यहाँ चले गए थे और सारी रात हमने ऐसे ही गुजारी, जागते रहे और सुबह 3:15 पर हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हम आपको भी उनके दर्शन करवा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उनसे कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। और कई लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आते हैं और बिना उनसे मिले ही लौट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारी मैंने अपनी इस वीडियो में दे दी है। आप इस वीडियो को देखिए और जिस हिसाब से इसमें जानकारी दी गई है उसी हिसाब से आप चलिए और उसी हिसाब से आप अगर पूरी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो आप आराम से प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें भी जानकारी नहीं होने की वजह से हमने यहाँ पर 3 चक्कर लगाए हैं। पहले बार मैं 4 बजे गया था, तब दर्शन नहीं हो पाए। दूसरे दिन मैं सुबह गया, तब मुझे राधा वाटिका में हल्की सी झलक उनकी देखने को मिली। उसके अगले दिन फिर से मैं रात को गया, तब जाके 3 बजे मुझे उनके संपूर्ण दर्शन करने का मौका मिला। बाजे गाजे के साथ वो आए थे अपनी कुटिया में और हमने उनके दर्शन किए। इस वक्त आप देख रहे हो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज अब पहुंच रहे हैं और अब हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। काफ़ी सुंदर छवि है उनकी, शरीर में दोनों किडनियां न होने के बावजूद भी इतने स्वस्थ हैं। 60 साल की इनकी उम्र बताते हैं और 18 साल से इनके दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे दोस्तों, फिर भी इनके चेहरे पर इतना तेज है, इतनी सुंदर लगते हैं ये और अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से निभाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, वो इनको सहना पड़ता ही है। दोस्तों, अभी वीडियो को मैं विराम देता हूँ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, राय नहीं तो राधे राधे जरूर कह दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों, ग्रुप, फैमिली, परिवार, फ्रेंड्स में। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन हिट कर दो ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 बजे बाद भंडारा भी होता है। जब गुरु जी चले जाते हैं उसके बाद यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम भी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे विदा, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय मेरो वृंदावन धाम दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद।